बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में पड़े कुएं में चार। तालिबान और तालिबान का पड़ोसी देश तजिकिस्तान, दोनों में बन रहे हैं जंग के हालात। वैसे आपको बता दे, 15 दिन पहले भारत की मुलाकात हुई थी तजिकिस्तान के राष्ट्रपति से, पर अब तजिकिस्तान के फैसले से घबराए इमरान खान ने फोन क्यों मिलाया तजिकिस्तान के राष्ट्रपति को और क्या गिड़गिड़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने जहां चीन की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं भारत को मिलने वाला मौका भी लपक लिया है और जापान अब अपने गुंडई वाले फॉर्म में वापस आ रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। जो लोग इस छोटे से देश जापान की इतिहास को जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत माहिर है। इस छोटे से देश ने विश्व युद्ध में बड़े बड़े देशों को नाको चने चबवा दिया और ये इतना ज्यादा आक्रामक हो गया था कि जिस तरीके से चीन आज किसी की भी जमीन दबाने के लिए आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जापान था। और जापान की इस टेक्नोलॉजी पावर से डरता था अमेरिका, खास करके मिलिट्री पावर से। यही वजह थी कि अमेरिका ने जापान में बम गिराने के बाद जो समझौता किया, उस समझौते में जापान के जो शक्तिशाली हिस्सा थे उसको ही काट दिया और जापान का वो हिस्सा था उनका मिलिट्री और उनका अनुसंधान। अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपको मिलिट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हथियार बनाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से जापान के ऊपर पूरा अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया। अब हुआ ये कि जो जापानी अफसर और जो जापान के मिलिट्री के खास लोग थे, अनुसंधान से जुड़े हुए, खोज से जुड़े हुए, हथियारों से जुड़े हुए, उन लोगों के पास काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर बैठ के, उन्होंने अपना दिमाग फिर लगाना शुरू कर दिया बिजनेस में और ऐसे टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी व्यवसायिक वर्ल्ड में चले। और चूंकि ये वो लोग थे जो मिलिट्री से आए थे, तो वो काफी अनुशासन में थे। अनुशासित होने की वजह से, समय के महत्व को जानने की वजह से इन लोगों ने उस क्षेत्र में भी कमाल किया। पर अब चीन ने जापान की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। चीन ने जापान को ये सिखाया कि भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। बिना डर के न तो प्यार उपजता है और न ही संबंध बनते हैं। अब जापान इस मोड में वापस से आ गया है। जापान ने जहां ये घोषणा कर दी है कि छठी पीढ़ी का लड़ाकू जहाज वो बनाएगा, जिससे पहले ही खौफ खा रहा है चीन, तो वहीं जापान अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की परियोजना में शामिल तो है ही, पर अब सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है जापान ने। और जापान के इस ऐलान ने चीन की भी नींद उड़ा दी है और रूस की भी नींद उड़ा दी है। लेकिन आपको बता दें, ये मौका जो जापान को मिला है, दरअसल ये मिलने वाला था भारत को, लेकिन भारत ने इस मौके में देर दिखाई है। वैसे तो अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के पिछलग्गू हैं। अमेरिका के पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो ब्रिटेन के साथ शेयर जरूर करता है, चाहे वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो, चाहे और कोई टेक्नोलॉजी हो, हथियार हो। और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। अमेरिका और ब्रिटेन काफी लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास है। अब आप देखेंगे दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अगर अपनी फ्लीट के साथ घूम आता है, तो ब्रिटेन भी घूम आता है। अमेरिका के हर कदम का समर्थन करता है ब्रिटेन। यही वजह है कि ब्रिटेन को सारी एडवांस टेक्नोलॉजी में शामिल रखता है अमेरिका। ब्रिटेन के साथ उसकी साझेदारी बहुत ही अच्छी है। पर अब ब्रिटेन ये भी चाहता है कि वो फिर से ग्रेट ब्रिटेन बने, यानी फिर से दुनिया ब्रिटेन की तारीफ करे। और यही वजह है कि छठी पीढ़ी का अपना लड़ाकू विमान बनाना चाहता है ब्रिटेन और उस लड़ाकू विमान का नाम है टेम्पेस्ट। अब इस टेम्पेस्ट परियोजना के लिए ब्रिटेन ने बार बार भारत को प्रस्ताव दिया कि आप इस छठी पीढ़ी के परियोजना में शामिल हो जाओ, इसमें पैसे लगाओ। पर भारत ने इस परियोजना में शामिल होने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन अब जापान इस परियोजना में शामिल होने के लिए तैयार है और जापान जल्द इस परियोजना का हिस्सा बनेगा। जैसे ही ये खबर उड़ी, वैसे ही चीन का रिएक्शन ये आया कि जापान ये गलत कर रहा है, जापान यहाँ हथियारों की रेस पैदा कर रहा है। तो वहीं रूस का भी रिएक्शन आया। रूस ने कहा कि जापान की जितनी बड़ी जमीन है, उससे कहीं ज्यादा लड़ाकू विमान के परियोजनाओं में जापान
तजिकिस्तान शामिल हो रहा है। एक तो पहले से ही अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की परियोजना में है, तो वहीं दूसरी तरफ का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, तो वहीं तीसरी टेम्पेस्ट पर दांव खेल रहा है। खैर, दोनों ही देश की चिंताएं निकल कर सामने आ गई है, क्योंकि जापान इन दोनों का पड़ोसी है और संयोग से दोनों से ही जापान की बनती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास मचा हुआ है धमाल। अफगानिस्तान से लगता हुआ ये जो देश है तजिकिस्तान, इस तजिकिस्तान ने अब लगभग जंग का ऐलान कर दिया है तालिबान के साथ। हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि तजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से सटे अपने इलाकों में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है, बड़ी संख्या में हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। तो तालिबान ने भी आत्मघाती बम हमलावरों को तजिकिस्तान की सीमा पर तैयार कर दिया है। यहाँ तक कि तजिकिस्तान ने ताजिक बलों को सीधे परेड करने की अनुमति दे दी है, और वो भी तालिबान से सटते हुए इलाकों में। अब मामला इतना बढ़ गया है कि तालिबान ने भी सीमा पर हजारों लड़ाकों को भेज दिया है। तजिकिस्तान के गुस्से की वजह तो सभी को पता है। तजिकिस्तान इसलिए ज्यादा गुस्से में है क्योंकि एक तो पंसीर में पाकिस्तान ने जो किया वो बहुत गलत था, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में 27% ताजिक है और ताजिक समुदाय को बिल्कुल अलग थलग करके सरकार बनाई जा रही है। जहाँ तक तालिबान की बात है, तालिबान में एकता है नहीं और कभी आगे चलकर भी यहाँ पे होने नहीं वाली है सबकी मिलीजुली सरकार। ऐसे में तजिकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है कि अफगानिस्तान में धीरे धीरे कब्जा करेगा पाकिस्तान, और ये होने देना नहीं चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये मानना है कि तजिकिस्तान को तालिबान के खिलाफ भड़का रहा है भारत, और इसके लिए वो इस मीटिंग को दोषी मानता है जिसमें भारत के विदेश मंत्री तजिकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले थे। वैसे आपको बता दें, तजिकिस्तान में भारतीय एयरबेस है। इसे लेकर भी पाकिस्तान को ये लगता है जैसे कि इस मामले में भारत पड़ रहा है। अब जैसे हालात बदल रहे हैं, तजिकिस्तान के रूस के साथ ट्रीटी साइन है। ऐसे में तजिकिस्तान अगर लड़ाई छेड़ता है तो रूस को भी आना पड़ेगा। ये देखते हुए इमरान खान घबराया है, और इमरान खान ने सीधे फोन मिला दिया तजिकिस्तान के राष्ट्रपति को और सुलह मशवरा करने की कोशिश करने लगा। तजिकिस्तान के राष्ट्रपति को ये समझाने की कोशिश करने लगा कि हमें कुछ वक्त दीजिए, हम वहाँ सभी समुदाय के लोगों को मिलाकर सरकार बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिटेन की टेम्पेस्ट परियोजना में शामिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।